तो दोस्तों मैं हूं अमित राज और स्वागत है आप सभी का आज के एक नए टॉपिक पे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स को। स्टेट्स क्या होती हैं? स्टेट्स होती हैं जल संधियां। और स्टेट्स जो है इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं किसी भी एग्जाम का यहाँ पे पर्टिकुलरली नाम आपको नहीं दूंगा, बट आप इतना याद रखना कि हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, तो आप ये याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट्स हमें पढ़ने हैं, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से मोस्टली क्वेश्चन में आए हुए हैं और आते रहते हैं। ठीक है, चलो आपके सामने एक वर्ल्ड, आपको अर्थ का अर्थ दिख रहा है, और अर्थ में आपको पता है कि दो चीज़ें क्या होती है मेजर पोर्शन में है। सबसे पहला है कॉन्टिनेंट्स, मैं लिखने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि सबसे पहला ये नहीं है। दूसरा क्या है? ओशन। ओशन का पार्ट कितना है? 3/4, और कॉन्टिनेंट का पार्ट कितना है? 1/4। इतनी चीज़ें याद है, ये नॉर्मली सी चीज़ें हैं। कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, ओशन किसे कहते हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्टेट किसे कहते हैं, क्योंकि जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। स्टेट क्या होता है? स्टेट एक ऐसा नैरो सकरा पतला वाटर पाथ होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को क्या करता है, ऐड करता है, यानी दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक नैरो पतला सकरा पाथ, वाटर पाथ जो दो लैंड पार्ट को अलग करता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, ये रीजन दिख रहा है आपको, ये क्या है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के ऊपर ये जो एक सी दिख रही है आपको, इसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। कौन सी सी? MC, सॉरी मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, फालतू कुछ नहीं, मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है? अटलांटिक ओशन। तो और ये वाला रीजन क्या है? ये है यूरोप का रीजन। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एक पतला सा रास्ता आपको दिख रहा है क्या? जरूर से दिख रहा होगा। मेडिटेरेनियन सी को किससे कनेक्ट कर रहा है? अटलांटिक सी से या अटलांटिक ओशन से। तो ये कनेक्शन जिस पाथ से हो रहा है, इस पाथ को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। समझ में आया? अब इस स्टेट का नाम यहीं पे बता देता हूँ, इस स्टेट का नाम है जिब्राल्टर। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। या फिर दूसरा तरीका या दूसरी डिफिनेशन के अनुसार कि दो लैंड मासेस को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो ये क्या है? यूरोप। ये कौन सा है? अफ्रीका। तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाले स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। याद हो गया? अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला, यूरोप से अफ्रीका को अलग करने वाला स्टेट कौन सा है? जिब्राल्टर। ठीक है, अफ्रीका को यूरोप से अलग कर दिया। ठीक है, इस स्टेट से देखा नहीं गया इन दोनों की दोस्ती। ठीक है, इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई ना? आ जाओ थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ इसके बारे में, आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कराता हूँ। ये देखो, ये है वाटर बॉडी, ये पतला होकर फिर इधर चौड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि साइड में जो होगा इधर लार्ज वाटर बॉडी होगी, इधर लार्ज वाटर बॉडी होगी, ये बीच में मिल गया एक सकरा पाथ, जिसकी वजह से ये जो है दो लैंड मासेस के सेपरेशन हो गए, एक ये और एक ये। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो लार्ज वाटर बॉडीज का कनेक्शन हो गया। कनेक्ट, वाटर बॉडीज हुई, सेपरेट कौन हुआ? लैंड पार्ट। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे। तो यहाँ आपको कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बताने की ज़रूरत है तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको डिटेल दे देता हूँ। जैसे आपको इतना तो पता ही है कि इसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, इसको साउथ अफ्रीका अमेरिका, इसको अफ्रीका, इसको यूरोप, इसको एशिया, इसको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये नीचे वाला अंटार्कटिका, इतना तो कहते ही है। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो हमें पता ही है। क्या हमें जानना है दोस्तों? हमें जानना है ये स्टेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, ये स्टेट, स्टेट ऑफ बाबल मानदेव, ये स्टेट, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ये स्टेट, स्टेट ऑफ पाक, ये स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का, ये स्टेट, स्टेट ऑफ सुंडा। ठीक है, और कौन सी स्टेट बच गई? सब बता दूंगा। ये पनामा, खैर ये तो बनाई गई है। ये स्टेट, स्टेट इंग्लिश चैनल। ठीक है, फिर आपको कौन सी और बता दूं मैं? और कौन सी बताइए जल्दी, खैर आप लोग तो देख रहे होंगे। ये स्टेट, ये कौन सी स्टेट है? डेविस स्टेट। ये स्टेट, ये स्टेट हडसन स्टेट। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट जितने मैंने स्टेट आपको नोट कराए हैं, वही बस समझ लेते हैं, हमारा काम खत्म। और यही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो आ जाओ अब हम आते हैं, मैंने अभी बताया था हॉर्मोज स्टेट और बाबल मानदेव स्टेट। दिख रहा है बाबल मानदेव स्टेट? सब बताऊंगा मैप में, डोंट वरी। मलक्का स्टेट मैंने बताया, सुंडा स्टेट है यहाँ पे सुंडा है। ठीक है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये है हमारा मैप, और इस मैप में हमें समझना है स्टेट्स को। तो सबसे पहले हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, टाइम बचता है तो कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। और ये हिस्सा है डेनमार्क, और डेनमार्क किसका हिस्सा है? ठीक है, तो ग्रीनलैंड। और ये कौन सा हिस्सा है भैया? ये है नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका का कौन सा हिस्सा? USA। तो USA और डेनमार्क के बीच में एक क्या है? वाटर बॉडी। ठीक है, ये वाटर बॉडी है, और ये वाटर बॉडी क्या का नाम क्या है? इस वाटर बॉडी का नाम है बेफिन। क्या नाम है? सॉरी, इसका नाम है डेविस। एक सेकेंड, इसका नाम है क्या? डेविस, DAVIS, डेविस स्टेट। अब बात ये आती है कि डेविस स्टेट किसको किसको अलग किया?
यूरोप को अमेरिका से, डेनमार्क को यूएसए से, ग्रीनलैंड को यूएसए का ही कोई पार्ट होगा जिसको अलग किया है, तो किस पार्ट को किया है, ये जो पार्ट है ना, ये इसका नाम है बेफिन, बेफिन, और ये बेफिन पार्ट है यूएसए का, तो ग्रीनलैंड को बेफिन से। तीनों चीज़ें सेम है, बट हमारे लिखने का तरीका या हमारे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि डेविस स्ट्रेट अलग करता है किस चीज़ को, डेविस स्ट्रेट डिवाइड किसको किसको करता है दोस्तों, को यूरोप को कर दिया नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है, फिर किसको कर दिया, बेफिन को ग्रीनलैंड से, ठीक है, या फिर हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं, डेनमार्क को यूएसए से। इन तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और आई होप आपको ये अब याद हो गया होगा, डेविस स्ट्रेट इन तीन तरीके से आप याद कर सकते हैं, इन तीनों से, ठीक है। तो किसको किसको अलग करता है ये कंप्लीट हो गया। देखो मेरे राइटिंग में मत जाना, बोर्ड पे थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, इस पर नहीं अच्छा लिखा जा रहा है। इतनी कंप्लीट हो गई। आ जाओ दूसरा, दूसरा कौन सा है ये दोस्तों, इसको देखो, ये है हडसन की खाड़ी, हडसन बे, और ये क्या है, बेफिन। तो ये अमेरिका में ही एक स्टेट है, और स्टेट का नाम जो अमेरिका के दो लैंड मासेस के बीच में है, इस स्टेट का नाम इस हडसन बे के ऊपर ही है, इसका नाम क्या है दोस्तों, पेन चेंज कर लेता हूँ तब बताता हूँ, इसका नाम है हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आ जाओ स्टेट ऑफ सॉरी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ जो आगे कब होगा, विक्टोरिया आइलैंड, ब्यूफोर्ट सी, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बता दूंगा। आ जाओ क्या देखते हैं, हम कुछ गल्फ को भी देख लेते हैं। ये हमारा एक गल्फ है, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस। ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऑब्वियसली, नॉर्थ अमेरिका, ओके। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये जो रीजन है ना दोस्तों, ये है क्यूबा, क्यूबा इज़ अ आइलैंड, ठीक है। तो क्यूबा और ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है। तो क्यूबा और यूएसए के बीच में भी एक आपको मिलता है स्टेट, और स्टेट का नाम है फ्लोरिडा स्टेट। कौन सा स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट। यहाँ पे बनाया गया है एक आर्टिफिशियल स्टेट जिसका नाम है पनामा स्टेट, पनामा कनाल। तो कनाल बनाया गया है, ये किसको किसको, पनामा कनाल या पनामा स्टेट किसको किसको अलग करता है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से। इतनी चीज़ें क्लियर है ना दोस्तों, सारा चीज़ याद रख लेना। ये फ्लोरिडा स्टेट मैं अभी लिख देता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट, अब मैं बताता हूँ इसका नाम जो है ना दोस्तों, ये छोटा सा, इस छोटे से आइलैंड का नाम है बेचारे का फाकलैंड। और ये फाकलैंड और साउथ अमेरिका को डिवाइड करता है एक वाटर बॉडी, जिसको एक वाटर पाथवे जिसको हम कहते हैं मैगेलन, क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मैगेलन, मैगेलन। इतनी चीज़ें याद हो गई, यानी हम आ गए नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका को कंप्लीट कर लिया। वापस आएंगे, घबराना नहीं है, वापस तो हम आएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना, सारी चीज़ें पढ़ डालेंगे। अब आ जाओ यूरोप में, ये क्या रीज़न है, सॉरी ये रीज़न है यूरोप, ठीक है, ये रीज़न है अफ्रीका, और इसके बीच में मैंने पहले एग्जांपल बता दिया कि ये है मेडिटेरेनियन सी, कौन सी सी, मेडिटेरेनियन सी, और ये है अटलांटिक ओशन। तो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने वाली, या यूरोप को अफ्रीका से डिवाइड करने वाली जो स्ट्रेट है, इसका नाम हमने बताया था आपको जिब्राल्टर, ठीक है। इसका नाम क्या बताया मैंने, जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर यहाँ पे देखो, ये है यूरोप, ये रीजन है फ्रांस का, ये रीजन है यूके यानी ब्रिटेन का। ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, सॉरी मैं दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, आई होप आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, सॉरी आई थिंक आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, ठीक है। इसका नाम है नॉर्थ सी। यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाले पतले सकरे रास्ते को हम कहेंगे, अंग्रेजों के नाम पर कुर्बान, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। इतना चीज़ क्लियर हो गया। आ जाओ यहाँ पे, बाबल ए मानदीप को मैंने बताया ना, अभी बताया कि रेड सी को कनेक्ट करता है अरेबियन सी से, या फिर अरेबियन प्लेटू या वेस्ट एशिया को डिवाइड करता है अफ्रीका से, या ये रीजन जो है वो सोमालिया वाला रीजन है। फिर मैंने बताया कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे आपको एक स्टेट और देखने को मिलता है, जिस स्टेट का नाम है हरमोज़, और वो मैं अभी आपको एक फिगर में दिखा देता हूँ। यहाँ आ जाओ, ये स्टेट है हमारा, ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, इस स्टेट का नाम है पाक स्टेट, PAL के पाक। ये स्टेट देखो, ये है हमारा साउथ चाइना सी, सॉरी हाँ साउथ चाइना सी, और ये हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन।
तो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को जो एक छोटा सा पतला सा रास्ता ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, इसको हम कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट? मलक्का स्ट्रेट। किसको किसको अलग करता है? इंडोनेशिया को किससे? सिंगापुर से। ये स्ट्रेट आप देखो, इस स्ट्रेट का नाम है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट ये क्या करता है? ये जो जावा है उसको अलग करता है सुमात्रा से। ठीक है, ये फिलीपींस की सी है, फिलीपींस सी, फिलीपीन की सी है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हो नीचे, ये बोर्नियो, सारे मैप बता दूंगा जी एक दिन। अभी मेन हमारे स्टेट जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, सारे के सारे स्टेट जो है वो कंप्लीट हो गए। तो आओ छोटा सा एक स्टडी करते हैं कौन कौन सा स्टेट हमने पढ़ रखा है, और इसके बाद वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। डेविस स्टेट तो समझ में आ गया ना, आई जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। अब दूसरा स्टेट हमने कौन सा पढ़ा है? हमने पढ़ा है फ्लोरिडा का स्टेट। कौन सा पढ़ा है? फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा किसको सेपरेट करती है? यूएसए को क्यूबा से। कब किसको किसको अटैच करती है दोस्तों, ये चीज़ मैंने बता दिया है आपको मैप के ही थ्रू, तो आप उसको लिख लेना। ठीक है, फिर फ्लोरिडा के बाद से स्टेट कौन सा हमने पढ़ा? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल दो पुराने अंग्रेजों को अलग कर रही है। कौन पुराने अंग्रेज? जिनका फाइट होता था इंडिया में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, या फिर आप कह सकते हो कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आप इन लोगों की फाइटिंग को समझे होंगे। कौन थे भाई? फ्रांस और यूके यानी ब्रिटेन, इनको अलग कर रहा है इंग्लिश चैनल। बढ़िया किया, नहीं तो झगड़ जाते। ठीक है, तो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग कर रहा है। फिर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये किसको किसको अलग कर रहा है? अभी हमने देखा यूरोप को कर रहा है अलग अफ्रीका से। ठीक है, सारा मैंने बताया है आपको, एक बार आप फिर से ना हो तो देख लो। फिर आ जाओ स्टेट ऑफ बाबल मानदेव। बाबल मानदेव किसको किसको अलग कर रहा है? सॉरी, एशिया को। कौन सा एशिया है? वेस्ट एशिया या अरेबियन वाला पार्ट, अरेबियन पेनिनसुलर को अलग कर रहा है अफ्रीका से। कौन सा अफ्रीका? सोमालिया वाला अफ्रीका। इतनी चीज़ कंप्लीट हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आ जाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। हॉर्मोज को मैंने अभी बोला ना कि आपको मैं मैप में दिखाऊंगा, आपको मैंने बोला था तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है हॉर्मोज स्ट्रेट, इस पर गौर करो। हॉर्मोज स्ट्रेट ये रहा, ये रही पर्शियन गल्फ, और ये रहा गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान को जो कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ से, इस गल्फ को, इस स्टेट को हम कहते हैं हॉर्मोज गल्फ। वहीं मैंने बताया सोमालिया वाला पार्ट देखा, यमन देखा, ये है रेड सी, और यमन और ये सोमालिया वाले पार्ट के बीच में जो पतला वाला रास्ता है वो जोड़ रहा है अरेबियन सी से या गल्फ ऑफ एडेन से। तो उसका नाम हम कहते हैं बाबल मेंद स्ट्रेट, बाबल मानदेव स्ट्रेट। इतनी चीज़ कंप्लीट है ना, खाम का टेंशन लेते हो भाई। तो हॉर्मोज किसको किसको अलग कर रहा है ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, फिर आ जाओ हॉर्मोज के बाद हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। तो मलक्का स्टेट किसको किसको अलग कर रहा है? मैंने अभी बताया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को सिंगापुर से, सिंगापुर से। ठीक है, फिर आ जाता हो, सिंगापुर है यार, सिंगापुर से। फिर आ जाओ पाक स्टेट, स्टेट ऑफ पाक। ये तो याद हो जाना चाहिए, पाक स्टेट तो हमारे इंडिया से रिलेटेड है। ये जो इंडिया वाला पार्ट है, सॉरी, इंडिया का जो निचला पार्ट है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, श्रीलंका। ठीक है, फिर आ जाओ फ्लोरिडा का स्टेट, सुंडा स्टेट बच गया है, सुंडा का स्टेट। सुंडा का स्टेट किसको किसको अलग कर रहा था? अभी मैंने बताया, सुमात्रा को किससे? जावा से अलग कर रहा है सुंडा स्टेट। ठीक है, तो ये सारी जो है ये हमारी हो गई लिस्टिंग, और ये इस लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो इस लिस्ट को आपको बस दोस्तों तैयार कर लेना है, इस लिस्ट को याद कर लेना है, और याद करके एग्जामिनेशन में फोड़ देना है, पन्ना फाड़ एग्जामिनेशन देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करके हमें बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।